हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। इस वीडियो में हम पहचानने आए हैं कि जो आपको इंडाइजेशन हो रहा है, बार बार बदहज़मी हो रही है, ये नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। एबनॉर्मल कैसे हो सकती है? क्योंकि बार बार जब ये रिपीटेडली होती है, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में होती है, तो ये अल्सर को इंडिकेट कर सकती है। अब अगर मैं डिफरेंस की बात करूँ सिर्फ इंडाइजेशन में और अल्सर्स में, तो अल्सर्स तब होंगे आपको जो आपका एसिड रिलीज हो रहा है आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के थ्रू, जो इनर वॉल है स्टमक की उसको वो खा जा रहा है, कोरोड कर दे रहा है और इतना ज़्यादा मात्रा में रिलीज हो रहा है कि वो आपको एक काइंड ऑफ बर्निंग सेंसेशन दे रहा है, पेन दे रहा है। बट अगर मैं बात करूँ इंडाइजेशन की, तो इंडाइजेशन आपको किसी भी रीज़न की वजह से हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई बादी वाली चीज़ खा ली जो गैस पैदा करती है या गैस्ट्रिक इश्यूज़ देती है, भारी चीज़ खा ली, हैवी टू डाइजेस्ट है, ऐसी चीज़ें आपने खा ली, बहुत ज़्यादा स्पाइसेस खा लिए या ऐसी कोई दवा खा ली जो आपको सूट नहीं कर रही, वो भी आपको इरिटेशन या बर्निंग पैदा कर रही है, तो वो इंडाइजेशन का पेन होता है। अब इंडाइजेशन का पेन आपको कभी कभी होगा जब ऐसा आपने कुछ खा लिया है या आपका मेटाबॉलिज्म ठीक से काम नहीं कर रहा है या आपको कॉन्स्टिपेशन है। बट जो अल्सर का पेन होगा वो एवरी सेकेंड थर्ड डे आपको पेन शुरू हो जाएगा और वो सिग्निफिकेंटली खाने से ईज हो जाएगा। मतलब आप जब भी खाना खा लेंगे तो आपको उस पेन में आराम मिलेगा, जबकि इंडाइजेशन के पेन में खाने से पेन बढ़ता है और आपको जो बेल्चिंग हो रही है या जो बर्निंग हो रही है वो भी बढ़ जाती है। तो दोनों में अलग अलग तरीके से इंडिकेशंस हैं। इस पेन की इंडिकेशन अलग है। आपका जब भी पेट खाली होगा तब आपका अल्सर का पेन दर्द करना शुरू करेगा, जैसे ही आप खा लेंगे वो ईज हो जाएगा। बट अगर इंडाइजेशन हो रहा है तो इंडाइजेशन में आप कुछ भी खा लें, उसके खाने के बाद ही आपको पेन या बर्निंग सेंसेशन शुरू हो जाती है। इंडाइजेशन में हो सकता है आपको खट्टी डकारें आएँ या गैस बने या पेट फूल जाए, ब्लोटिंग हो जाए, बेल्चिंग होना शुरू हो जाए। बेल्चिंग मतलब इस इधर के जो एरियाज़ होता है, हमारा ईसोफेगस होता है, वहाँ पर जलन शुरू हो जाए। बट आपको जब अल्सर का पेन होगा तो आपको पूरे ही एब्डोमेन में कुछ डिस्कम्फर्ट लग सकता है। पेन जैसा मैंने बताया खाने से ईज हो जाएगा, पेन उठेगा फिर ठीक हो जाएगा, उठेगा फिर ठीक हो जाएगा और साथ में आपका पूरा पेट जल सकता है और ये अल्सर का पेन होता है। अल्सर का पेन ज़्यादातर खाली पेट जैसे लेट नाइट या अर्ली मॉर्निंग जब आपका पेट खाली है तब होगा। बट इंडाइजेशन आपको कभी भी किसी भी दिन में किसी भी समय हो सकता है। तो ये एक बहुत ही मेजर डिफरेंस है दोनों में जो आप पहचान सकते हैं। अब अगर ये इंडाइजेशन बार बार बन रही है और ये कैरेक्टर ऑफ पेन बदल रहा है आपका, या फिर पेन का टाइम बदल रहा है या आपको खाने से आराम मिल रहा है, तो यही बार बार इंडाइजेशन आपके पेप्टिक अल्सर या ड्यूडेनल अल्सर्स बना लेती है और आपके पेट में अल्सर्स पैदा हो जाते हैं। इसको ठीक करने के लिए अपने खान पान में बदलाव करने की ज़रूरत है, ट्रीटमेंट ऐसा लेने की ज़रूरत है जो ज़्यादा एसिड रिलीज़ ना करे और साथ ही साथ आपके अल्सर्स का साइज़ छोटा कर दे या उन्हें ख़त्म कर दे। अगर आप नहीं पहचान पा रहे हैं कि आपको क्या समस्या है और आपको किस चीज़ का पेन है और ठीक करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर मेरी टीम से बात करें, हमसे मिलने आएँ और अपने अल्सर्स या लिवर की प्रॉब्लम को ठीक करें। थैंक यू एंड टेक केयर।